अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड एवेल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की इवेंट्स, यानी कि 3 अप्रैल 2022 तक, संडे के दिन तक जितने भी की इवेंट्स हो चुके हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और यूक्रेन रशिया वॉर को आज 39th डे है, मतलब आज 39वां दिन है और रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर संडे 3 अप्रैल 2022 डे 39। एज द रशिया यूक्रेन वॉर एंटर्स इट्स 39th डे, वी टेक अ लुक एट द मेन डेवलपमेंट्स। These are the key events so far on Sunday, April 3rd. Odisha fighting, Mariupol evacuation, negotiations, casualties, refugees. रशिया यूक्रेन की वॉर को आज तकरीबन 39 दिन हो चुके हैं और जो अभी तक मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और जो की इवेंट्स हैं, यानी कि अप्रैल 3rd संडे तक जितने भी की इवेंट्स हुए हैं वो उड़ीसा जो कि एक सिटी है, फाइटिंग कितनी मतलब लड़ाई हो चुकी है या कितनी लड़ाई चल रही है वहाँ पर, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैरीपोल इवैक्यूएशन, नेगोशिएशंस कितनी हुई हैं, क्या नेगोशिएशन चल रही हैं, फेस टू फेस टॉक्स कितनी हुई हैं, इस्तांबुल जो फेस टॉक्स हुई थी, फेस टू फेस टॉक हुई थी वो डिस्कस करेंगे। और अभी जो मंडे को होनी है, यानी कि कल जो डिस्कशन होनी है, नेगोशिएशन होनी है, वो डिस्कस करेंगे। कितनी कैजुअलिटीज़ हैं और कितने रेफ्यूजीज़ हो चुके हैं, कितने डिफरेंट कंट्रीज़ में कितने रेफ्यूजीज़ गए हैं और किसने किसको आइडेंटिफिकेशन दी है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन किसने किस मुल्क को कितनी दी है, तो हम तमाम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। एयर रेड्स रॉक्ड यूक्रेन स्ट्रेटजिक ब्लैक सी पोर्ट उड़ीसा अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग। मतलब आज संडे सुबह यूक्रेन में जो स्ट्रेटजिक ब्लैक सी पोर्ट के उड़ीसा के करीब जो ब्लैक सी पोर्ट है उस पे एयर रेड हुई है। रशिया ने वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, एयर रेड की है और ये उसकी पिक्चर है। उड़ीसा, यूक्रेन्स क्रीमेंचुक ऑयल रिफाइनरी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन अ रशियन अटैक, डिमिट्रू ल्यूनिन, गवर्नर ऑफ द पोल्टावा रीजन सेड। जो कि यूक्रेन की जो क्रीमेंचुक ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर रशिया ने अटैक किया था और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये बात जो पोल्टावा रीजन के जो गवर्नर हैं डिमिट्रो ल्यूनिन उन्होंने कही है। रशियाज़ military defense says sea and air missiles destroyed an oil refinery and 3 fuel storages used by Ukraine to supply its troops near the city of Mykolaiv, Interfax news agencies report। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट दी है कि रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये कहा है कि सी और एयर मिसाइल्स के ज़रिए से जो यूक्रेन में ऑयल रिफाइनरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जो जहाँ पे यूक्रेन अपना ऑयल स्टोर करता था, 3 ऑयल स्टोरेजेस जो जगह थी वहाँ, 3 ऑयल स्टोरेजेस प्लेसेस जो थी वहाँ पे उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। उन ऑयल स्टोरेजेस से यूक्रेन अपने ट्रूप्स को सप्लाई देता था जो कि माइकोलाइव सिटी के करीब है। और ये न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने दी है। ग्रीस Foreign Minister Nikos Dendias is expected to land in Odisha to lead a humanitarian aid mission into the southern port city of Ukraine, the foreign ministry said। यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात कही है कि ग्रीस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं निकोस डेंडियाज, वो ये उम्मीद की जा रही है कि वो उड़ीसा में आएंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन को लीड करेंगे जो कि सदर्न पोर्ट सिटी ऑफ यूक्रेन में है। और ये बात यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कही है। रशिया यूक्रेन वॉर, हु कंट्रोल्स व्हाट इन यूक्रेन? यूक्रेन सेज इट हैज़ रीगेन्ड control of the whole Kyiv region after Russian forces retreated from key towns near the Ukrainian capital. Evacuation efforts from the besieged port city of Mariupol will continue on Sunday। मतलब डे 39, आज डे 39 है, संडे अप्रैल 3rd 2022 में अभी तक जो रशिया ने यूक्रेन के इलाके में जितना भी मुहासरा किया था या जो कब्ज़ा किया था या जितने इलाके पे कंट्रोल किया था, तो उसमें यूक्रेन का भी ये कहना है कि जो कीव का रीजन है उस पे यूक्रेन ने दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया है जब से रशियन फोर्सेस ने रिट्रीट किया है
रिट्रीट करने के बाद जो करीब के इलाके हैं यूक्रेन के कैपिटल के मतलब कीव के इलाके के कीव के जो करीब के इलाके हैं वहाँ पे रिट्रीट किया है। तो जो यूक्रेन ने कीव के इलाके पर मुकम्मल दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया है और एवैक्यूएशन एफर्ट्स अभी भी चल रही हैं जहाँ पर मुहासरा हुआ है सिटी ऑफ मैरीपुल के। वहाँ पे संडे मतलब आज तक जो है वो वहाँ से लोगों को सेफ़ जगहों पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये मैप जो है अब आप देख रहे हैं सामने, इसमें ये देख लें कि जो कीव का इलाका ये शो कर रहा है, यहाँ से ये कीव का इलाका है, यूक्रेन कैपिटल है। यहाँ से ये रशियन फोर्सेस ने इसके करीब के इलाकों से रिट्रीट किया है और वहाँ पे अब रशियन और यूक्रेन का दोबारा से कंट्रोल हो गया है। Fighting. Russian naval forces continue to blockade the Ukrainian coast on the Black Sea and the Sea of Azov, preventing resupply by sea, British military intelligence said. ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसने ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये बात कही है कि रशियन नेवल फोर्सेस जो हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं ब्लॉकेड को, मतलब वहाँ पर यूक्रेन का जो कोस्ट एरिया है उसको ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ से वो यूक्रेन ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव तक रसाई हासिल करता था, उसको उसने सप्लाई को बंद कर दिया है। ये बात ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कही है। मैरीपुल इवैक्यूएशन. 7 buses accompanied by the Red Cross will try to get closer to the besieged city of Mariupol in southern Ukraine to evacuate civilians after several previous attempts have failed. रेड क्रॉस एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने काफ़ी कोशिश की है, पहले भी काफ़ी ट्राई कर चुकी है, काफ़ी अटैम्प्ट्स कर चुकी है कि सिविलियंस को सेफ़ जगह पर पहुंचाया जाए यूक्रेन के उन इलाकों से निकाल कर जहां पर रशियन फोर्सेस ने मुहासरा किया हुआ है, जैसे कि जो मैरीपुल का इलाका है सदर्न यूक्रेन में, वहाँ पर काफ़ी कोशिश की है, वो काफ़ी उसकी अटैम्प्ट्स रेड क्रॉस की फ़ेल हुई हैं। लेकिन अब 7 बसेस मतलब 7 बसें लेकर जो वो रेड क्रॉस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब दोबारा से उन इलाकों के करीब पहुंच चुकी है। निगोशिएशंस. रशियाज़ चीफ निगोशिएटर व्लादिमीर मेडिंस्की हैज़ सेड peace talks have not progressed enough for a leaders meeting, adding that work on a draft agreement would resume on Monday. रशिया के जो चीफ नेगोशिएटर थे व्लादिमीर मेडिंस्की, उन्होंने ये बात कही है कि जो पीस टॉक्स हुई थी इस्तांबुल में टर्की में, वो इतनी ज़्यादा उसका कोई इतना ख़ास प्रोग्रेस नहीं थी, कोई हासिल नहीं हुआ था, कि इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ था कि लीडर्स जो हैं वो दोबारा से मिलें, मीटिंग करें और बैठ के पीस टॉक्स करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मंडे को दोबारा से जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट शुरू किया गया था उसको कंटिन्यू किया जाएगा। Medinsky also said a number of issues had been agreed upon during talks in Istanbul, including the non-aligned and non-nuclear status of Ukraine, but the Crimea remained a contentious issue. और मेडेंस्की ने साथ में ये बात भी कही है, जो कि रशिया के चीफ नेगोशिएटर थे, उन्होंने ये बात भी कही है कि बहुत से इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है उन पीस टॉक्स में जो कि इस्तांबुल टर्की में हुई थी, और उसमें जो मेन डिस्कशन थी वो नॉन अलाइंड स्टेटस और नॉन न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ यूक्रेन पे डिस्कशन हुई थी। और साथ में ये भी बताया गया कि क्रीमिया का जो इलाका है वो कॉन्टेंटियस इशू ही रहेगा, उस पर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसी ख़ास नहीं आई, कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आई। रशिया यूक्रेन वॉर, वेयर आर पीपल फ्लीइंग टू? द यूनाइटेड नेशंस सेज मोर देन 4.1 मिलियन पीपल, मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन, हैव फ्लेड यूक्रेन सिंस रशिया इज़ इन्वेडेड, मोस्ट हैव सॉट रेफ्यूज इन नेबरिंग कंट्रीज़। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि 4.1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उनमें ज़्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन से बाहर चले गए हैं, दूसरे कंट्री नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए हैं रेफ्यूजी बन के। उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो औरतें और बच्चे हैं। और नीचे ये डे 39 मतलब आज तक की रिपोर्ट है, संडे तक की, कि बेलारूस में 12,746 लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़ के बेलारूस में गए हैं, और पोलैंड में तकरीबन 24,05,703 पीपल गए हैं, स्लोवाकिया में 2,94,885 लोग गए हैं, हंगरी में 3,79,988 लोग गए हैं, माल्डोवा में 3,91,592 लोग गए हैं, रोमेनिया में 6,29,917 लोग गए हैं, और इवन रशिया में 3,50,632 पीपल जो हैं वो यूक्रेन छोड़ के रशिया में गए हैं रेफ्यूजी बनकर।
Casualties. Lithuanian film director Mentas Kivdaravicius has been killed in Ukraine's Mariupol, where he had documented the besieged port city, according to his colleague. लिथुआनिया के एक फिल्म डायरेक्टर हैं मेंटस कीवडाराविसियस, जो कि यूक्रेन के मैरीपुल के इलाके में मारे गए थे, और ये बात उनके एक कुलीग ने कही है कि वो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, जो कि जिन इलाकों का रशिया ने मुहासरा किया हुआ है पोर्ट सिटीज़ का। और ये बात उनके यानी कि लिथुआनिया के फिल्म डायरेक्टर के कुलीग ने ये बात बताई है। About 300 residents have been killed on the outskirts of the Ukrainian capital during a month-long occupation by the Russian army, authorities said, with the streets littered with bodies. ये बात भी सुनने में आ रही है कि तकरीबन 300 जो लोग हैं वो मारे गए हैं यूक्रेन के कैपिटल के करीब, और जब से रशिया ने पूरा एक महीना होने, बल्कि महीने ज़्यादा ही हो चुका है, आज 39वां दिन है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। रशियन आर्मी यूक्रेन में अटैक्स कर रही है, और अथॉरिटी, ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये बात उन्होंने कही है कि यूक्रेन की गलियों में लाशें बिखरी पड़ी हैं। द यूनाइटेड नेशंस सेड 1325 पीपल इंक्लूडिंग 64 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड एंड 2017 इंजर्ड इन द कंट्री। इट बिलीव्स दैट द एक्चुअल फिगर्स आर कंसिडरेबली हायर। यूनाइटेड नेशंस का ये भी कहना है कि 1325 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें से 64 बच्चे थे, मतलब बच्चे भी मारे गए हैं 1325 लोगों में से, और 2017 लोग जो हैं वो मुल्क में यानी कि यूक्रेन में अभी भी ज़ख्मी हालत में हैं, तशवीशनाक हालत में, उनकी हालत ख़तरनाक है, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और ये भी माना जाता है, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फिगर बताया गया है ये अथेंटिक नहीं है, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं है। Refugees. Poland's government has issued more than 6,25,000 national identification numbers to Ukrainian refugees since Russia launched its invasion, according to Deputy Interior Minister Pavel Zifernikar. पोलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने तकरीबन 6,25,000 लोगों को नेशनल आइडेंटिफिकेशन दी है, जो यूक्रेन से रशिया रेफ्यूजी बनकर गए थे जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। मतलब आज अटैक को 39 डेज़ हो चुके हैं, और ये बात डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर पावल ज़ेफरनिकर ने कही है। ओवर 4.1 मिलियन पीपल हैव सो फार फ्लेड यूक्रेन टू नेबरिंग कंट्रीज़, द UN सेड। और UN का ये भी कहना है कि 4.1 मिलियन पीपल जो हैं वो यूक्रेन छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए हैं। तो ये आज तक की अपडेट थी, और जैसी कोई अपडेट आएगी, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर की 39th डे आज संडे 3 मार्च 2022 तक की जो अपडेट थी मैंने आज डिस्कस की है। अब जैसी कोई अपडेट और आएगी मैं वो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा।